देवानुप्रियो, संसार चल रहा है, संसार चल रहा है, सभी का संसार चल रहा है। अपने अपने कर्मों के कारण और अपने अपने भावों के कारण सभी के अलग अलग प्रकार के कर्म और सभी की अलग अलग प्रकार की स्थितियां भी हैं। जिसके जैसे जैसे व्यवहार है उसी के अनुसार सभी का फ्यूचर भी बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। कल ही आज है और आज ही कल है, कल आज है और आज कल है। जैसी कल थी वैसा आज है, जैसा आज है वैसी कल होने वाली है। कोई ईश्वर, कोई परमात्मा, कोई भगवान न मेरे सुख का कारण और नहीं मेरे दुख का कारण। मेरा ही हर कर्म, मेरा ही व्यवहार और मेरा ही नेचर मेरे ही फ्यूचर का कारण बन रहा है। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि मैं तुझे बचने का मार्ग बता सकता हूं, बचा नहीं सकता। मैं तुझे बचने का मार्ग दिखा सकता हूं, बचा नहीं सकता। मैं तुझे संसार से बाहर नहीं निकाल सकता, हाँ संसार से बाहर निकलने का मार्ग बता सकता हूं। मैं तुझे सुखी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ दुखी न होने के कारण बता सकता हूं। देवानुप्रियो, दुखी न होने के कारण में परमात्मा ने एक कारण बताया है, योगों की मंदता। अपने अपने कर्मों का प्लानिंग करने वाला व्यक्ति वह जानता है कि मेरे योगों में जितनी चंचलता ज्यादा, उतने ही योग के कारण मेरे कर्म बंधन ज्यादा। इसीलिए हमने कल भी कहा था और आज भी यही समझा रहे हैं, अपने योगों को शांत करना चाहिए। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि जिसे कर्मों का प्लानिंग करना है, अपने फ्यूचर का प्लानिंग करना है, उससे अभिक्षण कौशगकारी, उससे बार 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 कौशग करते हुए अपने मन को, अपने वचन को, अपनी काया को शांत करना चाहिए। क्योंकि परमात्मा ने कहा कि जब योग चंचल होते, एक्टिव होते हैं और ज्यादा ही एक्टिव होते हैं, उतने ज्यादा कर्मों का बंध होता है। एग्जाम्पल के रूप में कोई भोजन ले रहा है और उस भोजन को वह निष्प्रभ भाव से धीरे धीरे ले रहा है, नहीं उसमें उसकी कोई आसक्ति है और नहीं उसके साथ उसका ज्यादा कोई कनेक्शन है, बस वह देह की आपूर्ति के लिए भोजन ग्रहण कर रहा है। और एक एकदम फास्ट, वाह क्या स्वाद आ रहा है, क्या टेस्ट आ रहा है, एकदम આજે તો આમ આંબલીનું ઢોકળું પણ એટલું સરસ બનાવ્યું છે ને। હેલો, આંબલીનું ઢોકળું તો ફૂલ્યું કે ન ફૂલ્યું, પણ તારા કર્મો ફૂલી ગયા ભાઈ। ન સમજાણું કાંઈ? આંબલીનું ઢોકળું તો બરોબર ફૂલે કે ન ફૂલે અને બરોબર બને કે ન બને, પરંતુ શું થાય, તમારા કર્મોનો સ્ટોક વધી ગયો, કારણ કે તમારી અંદરમાં સ્વાદની ચંચલતા આવી ગઈ હતી, સ્વાદમાં વધારે એક્ટિવ થવાપણું આવી ગયું હતું। देवानुप्रियो, जहां हम लिमिट में एक्टिव होते हैं वहां निधत्त कर्म का बंध होता है, और लिमिटलेस एक्टिव होते हैं वहां पे निकाचित कर्मों का बंध होता है।
जिस कर्मों को भुगतना जरूरी नहीं है, क्षय हो सकते हैं, अपने आप में क्षय हो सकते हैं, ऐसे कर्मों को निद्दत कहा जाता है। और जिसे भुगतना ही पड़ता है उसे निकाचित कहा जाता है। चंचलता कर्मों को निकाचित करने का कारण है। एक्टिवनेस कर्मों को निकाचित करने का कारण है। और इसीलिए मानो कि कोई व्यक्ति कार चला रहा है, कोई व्यक्ति कार चला रहे, एक जगह से दूसरी जगह उसे जाना है, और वो अपनी मंद मंद गति से सामान्यतः जा रहा है, उसे कोई ज्यादा एक्साइटनेस नहीं है, ज्यादा कोई चंचलता नहीं है, वो जा रहे हैं। और कई लोग क्या होते हैं मालूम, स्पीड टू स्पीड कार चलाते हैं और उसे उसमें इतनी मजा आती है, एकदम फास्ट 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 फास्ट। कई लोगों को देखा होगा बाइक में निकलते हैं ना, इतना बाइक का आवाज, इतना बाइक का आवाज, और ऐसे ही स्पीड में ले जाते हैं। भगवान ने कहा मनोचंचलता प्रवृत्ति में आती है, मनो चंचलता प्रवृत्ति में आती है, और वही प्रवृत्ति निकाचित कर्मों का बंद कराती है। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कर्मों का प्लानिंग करने वाला व्यक्ति अपने योगों को मंद करता है। क्या करता है? अपने योगों को मंद करता है। उसका चलना भी कैसा होता है? शांति से चलना होता है। उसका बोलना भी शांति से होता है, और उससे भी ज्यादा उसका भोजन भी शांति से होता है। और इससे भी ज्यादा जब वह सोता है ना, कई लोगों के खर्राटे की आवाज आती है। जिसके योग चंचल होते हैं उसके खर्राटे की आवाज आती है, और जिसके योग मंद हो जाते हैं ना, उसका श्वास भी बहुत मंद 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 हो जाता है। और इसीलिए मुझे आज आपको ये कहना है कि ध्यान योगों को मंद करने का उपाय है। हेलो, जैसे जैसे आपकी ध्यान में स्थिरता आती जाती है ना, जैसे जैसे आपकी ध्यान में स्थिरता आती जाती है ना, आपके योग शांत होते जाते हैं। और जिसके योग शांत होते जाते हैं ना, उससे कर्म भुगतने नहीं पड़ते, उसके कर्म सिर्फ निद्दत होते हैं। छोटी सी साधना करने से भी पूरे एक जन्म के कर्म और करोड़ों जन्म के कर्म विक्षय हो जाते हैं। भव संचयम कम्मम तवसा निजरिजय। भगवान ने कहा कि जो योगों को मंदता से प्रवर्तित करता है, जो योगों को मंदता से प्रवर्तित करता है, मन को योग कहा जाता है, वचन को योग कहा जाता है, काया को योग कहा जाता है, जो योगों का प्रवर्तन मंद करता है, उसके जितने भी कर्म पूरे भव में बंधे होते हैं ना, एक 4 लोगस का कौशक करे और सारे के सारे कर्म अक्षय हो जाते हैं। कई बहनों को देखना, सब्जी काटते हैं ना, फास्ट 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 फास्ट, और कई काटते हैं तो अंदर में पश्चाताप है कि प्रभु संसार में है ना, इसलिए काटना पड़ता है, इसलिए वो आराम से धीरे 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 व्यवहार करते हैं। जिसमें कोई अंदर में जीव भी हो तो वो बच जाता है। देवानो प्रियो, एक सब्जी काटने में निकाचित कर्मों का बंध भी हो सकता है, और जीवन भर जितनी भी सब्जी काटी हो, एक 4 लोगस का कौशक करने से वह जीवन भर की सब्जी काटने के कर्मों को क्षय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने कौशक को तप कहा है, और तप को कहा है कि पौ कोडियम संचयम कमम तवसा निजरिजय। अंडरस्टैंड? इसलिए क्या करना चाहिए? इसके लिए मुझे एक उपाय आपको बताना है। जो प्रातः जल्दी उठ जाते हैं ना, उसके योगों की चंचलता कम होती है। और जो लेट उठते हैं ना, फिर वो उठकर फास्ट 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 एकदम इतना फास्ट वर्क करते हैं। प्रातः काल में जल्दी उठ जाने वाले के योगों की मंदता होती है,
और जो लेट उठता है ना, उसकी योगों में तीव्रता होती। जहां योगों में तीव्रता होती, वहां की एक पल की तीव्रता अनेक भव के भुगतने के कर्मों का बंद कर सकते हैं। और योगों की मंदता होती है तो एक पूरे भव के कर्म एक लोगस में क्षय हो सकते हैं। इतना परमात्मा ने योगों की मृदुता, योगों की मंदता, योगों की नम्रता और योगों की समाधारणता का प्रयोग बताया है। अब देखना आपके आसपास में बहुत सारे लोग बोलेंगे ना, इतना फास्ट बोलेंगे, इतना फास्ट बोलेंगे, इतना फास्ट बोलेंगे कि आधा आपको समझ में भी नहीं आएगा। कई लोग इतना फास्ट काम करते हैं ना, हड़बड़ 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 हड़बड़, कहीं ढोड़ाई जाए, कहीं टूटी जाए, कहीं फूटी जाए, कहीं आम थी जाए, कहीं बीजू कहीं पण थी जाए। और कई लोग क्या होते हैं, एकदम मंदता से करते हैं परफेक्ट वो, लेकिन मंदता से एकदम इसकी 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 स्थिति ऐसी नहीं कि उसके अंदर में आलस्य है, उसके अंदर में कोई वह, लेकिन शांत होते हैं। उसकी आंखें भी नृत्य नहीं करती, उसकी आंखें भी शांत होती हैं, उसके योग भी शांत होते हैं, उसके उपयोग भी शांत होते हैं। और जैसे जैसे उपयोग शांत हो जाता है, योग शांत हो जाता है ना, कर्मों के बंधन भी अल्प होते हैं, अल्प होते हैं। और इसीलिए कर्मों का प्लानिंग करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने योगों को तीव्र नहीं बनाता है। क्या बनाता है? अपने योगों को मंद बनाता है। मैंने आपको 3 कारण बता दिए। एक, प्रातः काल में जल्दी उठने वाला अपने योगों को मंद करने वाला होता है। अभिक्षणम काउशककारी, बारंबार काउशक करने वाला अपने योगों को मंद करता है। और ध्यान योगों को मंद करने का उपाय है। देवानुप्रियो, मैं बहुत दिनों से आपको कह रहा हूं कि वणिक चतुर होता है, वो चालाक होता है, वो कर्मों की चालाकी को समझता है। और इसीलिए वो कर्मों को भी किस प्रकार से हराना। संसार में रहकर भी सभी तो साधु नहीं बन पाते, लेकिन संसार में रहकर भी मरुदेवा माता कैसे बन जाना, भरत चक्रवर्ती कैसे बन जाना, संसार में रहकर भी मोक्ष यात्रा कैसे करनी, मैं उसका उपाय आपको बता रहा हूं। क्या करना है? अपने आप के योगों की चंचलता को चेक करते रहना है। आपने कब अपने योगों की चंचलता को चेक किया होगा? कोई मीटर, कोई बैरोमीटर, कोई मापदंड नहीं रखा है। आपको मैं थोड़े से पॉइंट दे रहा हूं। दरवाजा बंद करते वक्त यदि आवाज ना आए ना, तो आपको मानना कि आपके योगों में चंचलता नहीं है। जब आप चलते हो और आपकी शूज या चप्पल की आवाज नहीं आती है ना, तो समझ लेना कि आपके योगों की मंदता है। आप जब स्टेयरकेस उतरते हो या चढ़ते हो ना, तब आवाज ना आए ना, तो समझ लेना कि इस आपके योगों की मंदता है। आप जब भोजन लेते हो ना, तब ऐसा आवाज ना आए ना, तो समझ लेना कि आपके योगों की मंदता है। मैं आपके एक पूरे जन्म के कर्मों को एक पल में क्षय करा देने की टिप्स दे रहा हूं। क्या करना? बिजनेस भी करना। मानो कि हम नोट भी गिन रहे हो ना, अमित क्या करना है? मानो कि किसी ने 2 लाख रुपए का पेमेंट दिया और हम नोट भी गिन रहे हो ना, कई लोग क्या कहते हैं, फट 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 फट, और कई लोग आराम से गिनेंगे। બહુ વધારે નફો મેળવ્યો હોય ને તો બહુ ફાસ્ટ હાથ ફરે, અને જો કઈ લોસ ગયો હોય ને પછી પેમેન્ટ આવ્યું હોય ને તો આમ દેવાનો પ્રિયો। याद रखना, जब भी खुशी होती है ना, तब योग तीव्र हो जाते हैं, और जब संभाव होता है ना, तब योग स्थिर हो जाते हैं। साधक वो होता है जो अपने कर्मों का प्लानिंग करता है, और कर्मों का प्लानिंग करने वाला हमेशा के लिए अपने योगों को चेक करेगा कि मेरे योग में कहीं पर तीव्रता तो नहीं है, मेरे योग में कहीं पर चंचलता तो नहीं है। कई लोग देखना शांति से बैठ नहीं पाएंगे। आ करूं,
આમ કરવું છે, આટલું કરવું છે, આ કરવું છે, આમ કરી લો, આ કરી લો, આટલું કરી લો. અને જે પણ કરશે ને એમાં પણ એના યોગોની શું હશે? એમાં પણ એના યોગોની તીવ્રતા હશે. આળસુ પણ નથી થવાનું, સંભાવથી કામ કરવાનું છે. हेलो, आलसू पर नहीं थावानू. लेकिन यदि कई लोगों की आदत होती, सामने वाला आधा बोले ना, उसको समझे ना समझे, उसके पहले आंसर दे दे. अरे भाई मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं. नहीं नहीं તમે આમ કેવા માંગો, મને એમ કે તમે આમ. अरे પણ ભાઈ એને સાંભળ તો ખરો. सामने वाले को पूरा सुने बिना ही कई लोग क्या करते हैं मालूम, बीच में से स्टार्ट हो जाते हैं. इसको क्या कहा जाता है? ये है आपकी योगों की चंचलता. ये है आपके योगों की चंचलता. मैंने कई बार देखा है कि जब हम आसन लगाते हैं ना, सामयिक करते वक्त आसन लगाते हैं ना, कई लोग क्या करते हैं, छिटकते जोर से और फिर एकदम ऊपर से खड़े खड़े छोड़ देते हैं, फिर बैठ जाते हैं. और जब वो सामयिक करने बैठते हैं, मैंने उपास में धर्म क्षेत्र के अंदर मेरे सामने सामयिक करते श्रावकों को इस तरह से देखा है. ऊपर से वो झटकते हैं, यूं ही छोड़ देते हैं और बैठते तो जैसे कैसे उसकी लाश होगी, लाश जैसे गिरती है ऐसे बैठते, ऐसा आवाज आता है पूरे व्याख्यान के बीच में. क्यों? क्योंकि जो योगों की चंचलता घर में होती है ना, वो घर में भी दरवाजा जोर से बंद करके आया है. इसलिए यहां पर भी वो आसन भी लगाएगा ना तो जोर से लगाएगा. महावीर ने इसलिए कहा, भगवान महावीर ने इसलिए कहा है क्या, चरे मंद मणु बिग्गो अवक्खि तीर्ण चेसा. चरे मंद मणु बिग्गो अवक्खि तीर्ण चेसा. भगवान ने कहा कि आपके योगों में मंदता लाना बहुत जरूरी है. मैं भी ऐसा ही था, मैं भी यही भूल करता. मुझे आज भी याद है कि मैं जब नया नया घाटकोपर में आया था ना, और 13 फ्लोर की बिल्डिंग को मैं है ना ज्यादा से ज्यादा 12-15 सेकंड में चढ़ जाता था. और फिर अपने आप का अहंकार भी करता था, 12 सेकंड में तुम्हारी लिफ्ट पहुंचे नहीं पहला तो हूं पहुंची जाओ. हेलो. लेकिन ध्यान करते करते समझ में आ रहा है, योगों की तीव्रता निकाचित कर्मबंध का कारण है और योगों की मंदता निद्धत कर्मबंध का कारण है. योगों की तीव्रता भवो भव के संसार को बढ़ाने वाली होती है और योगों की मंदता सिद्धत्व का बीज होता है. क्या होता है? सिद्धत्व का बीज होता है. क्योंकि सिद्ध हमेशा के लिए स्थिर होते हैं और उसी स्थिरता का प्रयोग यहां पर करना, उसे क्या कहा जाता है? उसे सिद्धत्व का बीज कहा जाता है. इसीलिए ध्यानी हमेशा के लिए क्या करता है? आसन शुद्धि करता है. ध्यानी हमेशा के लिए आसन शुद्धि करता है. और आसन शुद्धि की व्याख्या है पहले अपने काय योग को स्थिर करना. और काय योग को स्थिर करने का मंत्र प्रभु ने दिया है ठाणेनम. फिर वचन योग को स्थिर करने का मंत्र प्रभु ने दिया मोणेनम. और फिर मनोयोग को स्थिर करने का प्रभु ने मंत्र दिया जानेनम. और फिर आत्मा से पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना अपान बोशिरामी होता है. इसीलिए परमात्मा ने कहा अभिक्षणम अभिक्षणम कौशगकारी. बार बार कौशक करते हुए क्या करना चाहिए? बार बार कौशक करते हुए अपने स्वयं के योगों को स्थिर करना चाहिए. किसी ने पूछा महावीर को, महावीर ये जंगल में खड़े खड़े क्या कर रहे हो? महावीर ये जंगल में खड़े खड़े क्या कर रहे हो? महावीर ने कहा अपने सिद्धत्व के बेस को तैयार कर रहा हूं. क्योंकि अनंत काल तक स्थिर होना है ना, तो इसलिए मैं उसकी नेट प्रैक्टिस कर रहा हूं. क्या कर रहा हूं? ध्यान कर रहा हूं ऐसा नहीं कहा. मैं अनंत काल के मेरे सिद्धत्व की तैयारी कर रहा हूं. मैं अनंत काल के मेरे सिद्धत्व में स्थिर होने का प्रयोग कर रहा हूं. कौशक કરવામાં તમારે કઈ એ જોવું ન પડે કે તમે ટ્રેનમાં બેઠા છો, ટ્રેનમાં બેઠા બેઠા કૌશક કરી શકાય. તમે બસમાં બેઠા હો ને તો કૌશક કરી શકાય.
તમારે કાવસક કરવો છે ને 4 લોકો નો કાવસક દુકાનમાં બેઠા બેઠા કરી શકાય. તમારે 4 લોકો નો કાવસક કરવો છે કિચનમાં, માનો કે તમે કુકર મૂકી દીધું છે ને હવે તમને ખબર છે કે હમણાં 10 મિનિટ સુધી તો સીટીઓ વાગવાની જ છે, તમે આરામથી 4 લોકો નો કાવસક કરી શકો છો. હેલો. પથારીમાંથી ઊભા થયા ને ચાલો એક કામ કરો, આજે યોગોની મંદતાથી શરૂઆત કરવી છે, આજે 4 લોગસના કાવસકથી શરૂઆત કરવી છે. અને પથારીમાં સુવા માટે જાન તોય 4 લોગસનો કાવસક કરવો છે. મારી નિંદ્રામાં પણ મારા યોગોની મંદતા હોય ને એવું કરવું છે, નહીં તો શું થશે ખબર છે? कई लोग सोते हैं एक जगह पर, जब उठते हैं तब कोई और जगह पर उठते हैं. हेलो. सोते हैं ना तब कहीं और जगह सोए होते हैं, और फिर जब उठते हैं तब कहीं और जगह उठते हैं. इसीलिए परमात्मा ने साधु के लिए नियम बताया है क्या? साधु को तो सोते सोते भी करवट बदलनी हो ना, उसके पहले वहां पर उसे प्रमार्जन करना पड़ता है कि कोई कोई जीव जंतु तो नहीं है ना, इतनी जागरूकता पूर्वक उसे अपनी करवट बदलनी होती है. लेकिन कई लोगों की तो चंचलता ऐसी होती, वो करवट तो कहां बदलते, पूरा का पूरा पलंग बदल देते, नीचे गिर जाते. हेलो. सुता હોય ક્યાં કને, સુતા હોય ક્યાં કને, ઉઠે ત્યારે હોય ક્યાંક. એને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? मैं नहीं बोलूंगा. देवानु प्रियो, कई स्थिति ऐसी होती जिसको हम संसार में रहकर भी सिद्ध कर पाते हैं, जिसे कहा जाता है आसन सिद्धि. आसन सिद्धि की व्याख्या होती है एक ही आसन पर 48 मिनट तक, 100 मिनट तक, 200 मिनट तक, 300 मिनट तक, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे बिना हिले, बिना चले, बिना एकदम शांत स्थिर हो जाना. स्थिरता साधक की उत्तम आत्मदशा होती है. स्थिरता साधक की उत्तम आत्मदशा होती है. इसलिए मैं कहता हूं जितना मांस खमन करना कठिन है ना, उतनी ही काया को स्थिर करना कठिन है. लेकिन एक बार प्रयोग करना शुरू कर दिया, एक बार प्रयोग करना शुरू कर दिया, नहीं आता है तो मेरे पास आ जाओ, मैं आपको सिखा दूंगा. मैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे आराम से स्थिर रह सकता हूं, आपको भी सिखा दूंगा. बिना हलन चलन के एकदम स्थिर हो सकते हैं, हो सकते हैं. एक ही आसन पर स्थिर हो जाना उसे आसन सिद्धि कहा जाता है. और जैसे जैसे आसन सिद्धि होती, योगों में मंदता आ जाती है, और योगों की मंदता निधत कर्मों का कारण है, और योगों में तीव्रता निकाचित कर्मों का कारण है. बार 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 एक ही लाइन को आपके अंदर में घुटना है कि मुझे कर्मों का प्लानिंग करना है, और मेरे कर्म ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिसको मुझे भुगतने पड़े. मेरे कर्म ऐसे होने चाहिए कि मैं 4 लोगों का कावसंग करूं और पूरे भव के कर्म क्षय हो जाए. लास्ट में जब मेरा अंतिम समय हो तब मैं 4 लोगों से कावसंग करके बैठ जाऊं, और पूरे भव के कर्मों को क्षय करके फिर यहां से मेरी यात्रा शुरू हो. વિચારો તો ખરા કે આવતા ભવમાં પ્રવેશતા પહેલા આ ભવના બધા કર્મો તમે ખપાવી દીધા હશે તો તમે કેટલા હળવા હશો. કોને એવું લાગે છે કે હું છે ને જ્યારે અંતિમ સમય હશે ને ત્યારે આ ભવમાંથી એક પણ માત્ર આયુષ્ય સિવાય બીજું એક પણ કર્મ સાથે લઈને નહીં જાઓ? કોનું આવું પ્લાનિંગ છે? હું આવતા ભવે આ ભવમાંથી 100 ગ્રામ કર્મો પણ સાથે લઈને નહીં જાઓ. મારું આ પ્લાનિંગ છે. कब होगा? हेलो. कब होगा? हेलो. कब होगा? कि जब मैं मेरे योगों में, जब मैं मेरे योगों में मंदता ला दूं. નીચે જોઈને બરોબર રીતે ચાલે, નીચે જોઈને બરોબર રીતે ચાલે તો પણ તેને બહુ ફાસ્ટ નથી ચાલવાનો. ભગવાને કીધું ચરે મંદ, ચરે એટલે કે ચાલે, મંદ એટલે મંદતાથી, અણુવિજ્ઞો ક્યાંય પણ કોઈ જાતનો વિચાર કર્યા વગર ચાલતા હોય અહીંયા, અને મગજ ચાલતું હોય ઘરે બહારમાં ક્યાંક ને ક્યાંક બીજે 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 બીજે. મગજે ચાલે ને પગે ચાલે એવું ન થવું જોઈએ. જ્યારે પગ ચાલતો ત્યારે મગજ ન ચાલે, ને મગજ ચાલતું ત્યારે પગ ન ચાલે ને સાધક કહેવાય. હલો. પગ ચાલે ત્યારે મગજ ન ચાલે, ને મગજ ચાલે ત્યારે પગ ન ચાલે ને સાધક કહેવાય છે.
પગ ચાલતા હોય ને ત્યારે મગજ ચાલતું હોય ને તો કર્મબંધન વધી જાય. કેમ કે એમાં એટલી બધી સ્પીડ આવી જાય, એટલું બધું આમ એની ઉતાવળ આવી જાય, એટલો તો ઉદ્વેગ આવી જાય, એટલી બધી ઠોકર વાગી જાય, એટલી બધી ઠેસ વાગી જાય ને એટલું બધું બીજા જીવને પણ હાર્મ કરી નાખે ને ખબર જ ના પડે. साधक का नियम होता है क्या, उसके जब पैर चलते हैं तब तब ब्रेन मंद हो जाता है, और जब ब्रेन चलता है तब पैर क्या हो जाते, स्थिर हो जाते हैं. શું કરવાનું? દરવાજો ધીમે ધીમે બંધ કરવાનો, ચાલતી વખતે અવાજ ના આવે એનું ધ્યાન રાખવાનું. કોઈ ઘરે મહેમાન આવે તેમ શાંતિથી પાણી આપવાનું, જોરથી ગ્લાસ નહીં મૂકવાનો. સૂતી વખતે નસકોરા નહીં બોલાવાના. હલો, જ્યાં સૂતા હોય ત્યાં જ ઉઠવાનું. જમતી વખતે અવાજ નહીં કરવાનો. કેટલા પોઈન્ટ કીધા મેં તમને આજે? સાધક દશાને પ્રગટ કરો, ભલે સાધુ ન બની જાઓ. સાધુ ન બનો ત્યાં સુધી સાધક દશા પ્રગટ કરો. અને સાધક દશા પ્રગટ કરવા માટે બધા નાના ઉપાય છે. પણ તમને જો લાગતું ને કે બહુ નાના ઉપાય છે તો તમને ખબર નથી. યોગોની મંદતા જ તમારા માટે અયોગી બનવાનું કારણ બની જશે. અને તો શું થશે? તમે તમારા ગુરુને પણ ચંડકોષિક બનાવી દેશો. ગુરુદેવ પ્રાયશ્ચિત લીધું કે નહીં? गुरुदेव प्रायश्चित लिया कि नहीं? गुरुदेव प्रायश्चित लिया कि नहीं? अरे भाई ले रहे ना, वो कर रहे ना अपना काम, आपको क्या इन्वॉल्व होने की जरूरत है ज्यादा? नहीं, हम कह कि नहीं, हम कह कि नहीं, हम कह कि नहीं, हम कह कि नहीं, प्रायश्चित करो कि नहीं. धीरे 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 किसी की योगों की तीव्रता, इन्फेक्शन आ गया गुरु में. क्या हो गया? कोरोना वायरस की तरह चंचलता का वायरस घुस गया. किसके अंदर में? गुरु के अंदर में. और गुरु भी फिर भागे और मस्तक भटकाया सीधा. वहीं का वहीं ब्रेन हेमरेज और चंड कौशिक बन गए. क्या करना? चंचलता का वायरस किसी में नहीं देना. ओके, शुभ हो, शुभ मंगल हो, कल्याण हो. नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सब साहुणं. एसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशनो. मंगलाणं च सवेशिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम. चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम. चतारी लुगुत्तमा, अरिहंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लुगुत्तमो. चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि. चार शरणा दुखरणा मंगल करना, अवर शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे. अक्षय अविचल पद हो.